अपने 5 प्रण को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी मोदी सरकार। अंग्रेज़ों के बनाए 3 कानूनों के स्थान पर नए कानून आने से बहुत कुछ बदलेगा। गुलामी के प्रतीक इन कानूनों से नहीं बन रही थी शक्तिशाली भारत की पहचान। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। केंद्र की मोदी सरकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईईए को बदलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में पेश किया। आज़ादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं। दरअसल इन 3 कानूनों को बदलने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए लिया था। उस दिन पीएम मोदी ने 5 संकल्प लिए थे, जिनमें एक था मां भारती को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाना। इन 3 कानूनों को हटाने का फैसला इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए 5 प्रणों की चर्चा भी की। विधेयक के अनुसार आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और आईईईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। लोकसभा ने तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। इन विधेयकों के बारे में 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की हैं। इतनी तैयारी और गहन समीक्षा के बाद लाए जा रहे इन विधेयकों से देश की न्याय प्रणाली गुलामी की छाया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। देश में करोड़ों आपराधिक मुकदमों की लंबी कतारों के लिए अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस बाधा को हटाने की राह खोल दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक संसद की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएंगे। इसके साथ ही ये अंग्रेजों के ज़माने की करीब 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी, 151 साल पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईईए और 150 साल पुराने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह ले लेंगे। साथ ही भाजपा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विवादित रहा राजद्रोह कानून भी खत्म हो जाएगा। शाह ने दावा किया है कि नए कानून बनने के बाद आपराधिक मुकदमों में दोषियों को सजा मिलने का अनुपात 90% तक बढ़ेगा। मुकदमों के निपटाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए 2027 तक सभी कोर्ट कंप्यूटराइज्ड कर लेने की तैयारी की गई है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी और आईईईए लागू की गई थी ताकि ब्रिटिश शासन एक कानूनी तरीके से चल सके। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को 1860 में लागू किया गया था, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईईए को 1872 में पेश किया गया था। इसके बाद 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी लागू की गई थी। संसद में पेश विधेयक और मौजूदा आईपीसी सीआरपीसी में कुल 313 अंतर हैं। सरकार ने सीआरपीसी को पूरा बदल दिया है। इसके तहत 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम को मौके पर जाकर सबूत जुटाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद अपराधी के परिजनों को तुरंत जानकारी देने के लिए एक खास पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा और मुकदमों में 3 साल के अंदर न्याय मिले, इसके लिए 3 साल तक की सज़ा वाली धाराओं में संक्षिप्त ट्रायल किया जाएगा। नए कानून के अनुसार किसी भी केस में चार्ज फ्रेम होने के बाद कार्रवाई को लटकाया नहीं जाएगा। इसके 30 दिन में जज को फैसला सुनाना होगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइल नहीं लटकेगी। 120 दिन के अंदर केस चलाने की अनुमति देनी होगी।
नए कानून के अनुसार मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदला जा सकेगा, लेकिन सजा पा चुके शख्स को पूरी तरह बरी करना अब आसान नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए कानून लाना ब्रिटिश शासन की गुलामी की निशानियों को खत्म करने के प्रण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अपने कानून ब्रिटिश गुलामी वाले शासन की रक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए बनाए थे। उन कानूनों का प्रमुख लक्ष्य दंड देना था, जबकि हमारी सरकार के कानूनों का लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय तय करना है। ये तीनों कानून भारतीय नागरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।